सबसे पहले मंच के ऊपर आसीन पिता तुल्य सम्मानित हमारे दोनों बुजुर्गों को हाथ जोड़कर राम राम। जितने जो भी मेरे नौजवान साथी और हमारी बहनें बैठी हैं, आप सभी को राम राम। मेरा कहना यह है, ताली बजाने से हौसला बढ़ता है, तालियां ना बजाकर पहले बात को समझना, क्योंकि ये आप लोगों का दुख दर्द है और इस पीड़ा को महसूस करना। सबसे पहली बात, जो हमारी हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार के सीएम साहब ने कल ही इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, मैं खुद देख रहा था। जो जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, लगभग 1,21,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया, ये उनका कहना है। अब समस्या क्या है, हरियाणा के अंदर आ गया चुनाव, और चुनाव के टाइम पर जितनी झूठ बुलवा लो उतनी बोलने को ये तैयार रहा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो। लेकिन मैं उनको गलत नहीं समझता, मैं गलत समझता हूं आप लोगों को। हर बार आप लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। देश की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, वो यूथ है, युवा है। हमारे लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात है, पढ़े लिखे, बीएड करे हुए, एमए करे हुए, बीएड एमएड ग्रेजुएशन करे हुए, रोडों पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अनपढ़ 5वीं पास विधायक एमपी एमएलए बन के सरकार चला रही है। अब बात आती है आप लोगों की मांग की, सीपीएलओ, इसी नाम से शायद आप लोगों की भर्ती हुई होगी। ग्राम पंचायत लिए होंगे ना, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी शायद, क्योंकि ये पढ़ने का मेरे को मौका नहीं मिला, सोने का मौका नहीं मिलता, दिन रात प्रोग्रामों में रहता हूं। ग्राम पंचायत ऑपरेटर, ग्राम पंचायत जो ऑपरेटर लिए गए, आप लोगों की ड्यूटी लगा दी गई। सबसे पहले तो भर्ती निकाली। भर्ती की मेरे हिसाब से फार्म की फीस 1,000 रुपए थी। 1,000 रुपए सबसे फीस लेके आप लोगों को भर्ती कर दिया गया। 7,500 आदमी लिए होंगे शायद, 7,500 आदमी, 7500 आदमी आप लिए हो। सरकार के फंडे को समझो। फार्म कितने आदमियों ने भरे थे, किसी के पास लिस्ट है? मेरे हिसाब से तो ज्यादा होने चाहिए, 7500 भर दिया, 1 लाख फार्म नहीं पाऊंगे, कम से कम 20 गुना, कम से कम 20 गुना मान के चलो आप, लगभग 7-8 लाख के करीब फार्म पाओगे। और एक आदमी की जेब से उन लोगों ने 1,000 रुपया निकाल दिया। उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके उन फार्म अड़ाते हैं, सिर्फ अपना चुनाव जीतने के लिए। तुम्हारे को 7500 आदमियों को भर्ती कर लिया। जिस वक्त तुम लोगों को भर्ती किया गया, उस फार्म के अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि आप लोगों की नौकरी कच्ची होगी, यही बात होगी ना? और ना ही कहीं ऐसा जिक्र होगा कि आप लोगों की जो तनख्वाह है वो मात्र 6,000 रुपये होगी, ये भी नहीं होगा ना? अब एक बात सोच के देखो, गांव गांव घोषणा कर रहे हैं वृद्ध पेंशन लगभग 5 से 6,000 रुपए करेंगे, और सरकारी नौकरी वाला के भी 6,000 रुपए। इसका मतलब दिखता साफ घोटाला है। जो रुपये आम जनता आप लोगों की जेब से नहीं इकट्ठे करे, उनने मगर थारता तनख्वाह बांटने लाग रहे हैं। और फिर तुम्हारे बीच में कभी 2 पार्ट बना दिए, एक तो सीपीएलओ, एक दूसरा एलसीओ नाम था ना, एलसीएलओ। अब दोनों को बना के एक को तो 6,000 रुपए दे देते हैं, दूसरे वाले ने बेचारे ने मिल रहे थे, मिल भी ना मिलते, आए नहीं अंदर। 4 महीने से फ्री में काम कर रहे हो। अब इसके बाद जो आप लोगों का घूमने फिरने का, खाने पीने का दिन में खर्चा होता होगा, वो अपनी जेब से करो। यानी कि जिनको 6,000 तनख्वाह मिलती है, 200 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब तक पढ़ने लिखने से अच्छा जो आप लोगों ने अपने ऊपर खर्च किया, अनपढ़ रह गए, 600 रुपये दिहाड़ी पर तसले गिरने लग जाती।
अब जो मौजूद बात है, सरकार को मनाया कैसे जाता है, आप सबको बता देता हूं मोटे मोटे शब्दों में। देखो, आप लोगों का ये हाल नहीं, हर वर्ग का ये हाल है। लेकिन इंसान ये सोचता है पहल कहां से हो, हम क्यों पहल करा, पहल कोई दूसरा आदमी करे। अभी मैं सुन रहा था, साहब बता रहे थे आपके पास नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, आश्वासन देंगे। वास्तविकता यही है, जो भी नेता मंत्री आवे उसको ओपन चैलेंज किया करो। यही बैठे हैं जी, पर्दे के पीछे कोई मुलाकात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। जो बात करनी हमारे सामने बैठ के, यहीं पे बैठ के फैसला ऑन द स्पॉट करो। आप लोगों की जो संख्या 7,500 7500 आदमी आके माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार सब क्यों होंगे। अरे जब एक बालक का रोजगार जान लग गया है, उस रोजगार के साथ 3 पीढ़ी सुधरिया करें। इस सरकारी नौकरी के लिए थारे माँ बाप ने थारे पर खर्च कराया था, उन्हें मेहनत करी, मजदूरी करी, तुम पढ़ाए लिखाए, और आज सरकार ने थारा गला घोट दिया। कहने की बात यह है, लड़के तो न्यू समझो थारा हक मिल गया, नहीं लड़े जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव चला जाएगा, गारंटी देता हूं कोई नहीं पूछेगा। जूत भी खाओगे, मुकदमे भी लगवाओगे, अरे रेमाटी करवाओगे। ये क्या समय पर सचेत हो जाना चाहिए इंसान को। यो एक ऐसा मौका होता है सरकार को घेरने का, सरकार को मनाने का। अगर कोई ताकत और दम थारे में है, एक समय, एक डेट निर्धारित करो। और जो 7500 आदमी, 7,500 आदमी, मैंने ना कहता भाई और किसी ने बुलाओ। अरे जो थारे घर के, थारे काका ताऊ, थारे माँ बाप, थारे रिश्तेदार, एक आदमी गए 10 मानस जरूर जुड़ रहे होंगे। आप अपने ना तक इकट्ठे कर लो, न्यू कह ओ बाबू मेरी इज्जत का सवाल है, मेरा रोजगार जान लग रहा है। यानी कि 75 गुणा 10, तुम्हारी संख्या 75,000 होगी। काले पर थोड़ा लिख दूंगा, 24 घंटे में फैसला ना हो जाते, एक जगह की तभी शांति तक। जितने नौजवान साथी हैं, अगर कहीं किसी की छोटी सी बात हो जाए, छोटा झगड़ा हो जाए, एक फोन पे यार तुम 100 आदमी इकट्ठे कर लो। और यह तो थारी जिंदगी का सवाल है, अपने लिए तुम 10 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते। एक जगह कोई भी निर्धारित करो, किसी नेता, किसी मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं। एक जगह बैठो, थारे तक हम खड़े होंगे, मुकदमा लगेगा, हम झेलांगे। मैं कहता हूं भाई, मैं झेलूंगा। ना तुम्हारे से कोई लोभ, ना कोई लालच। लेकिन ये सोच के देख लेना, हरियाणा के अंदर सीधे 7500 परिवार उजड़न लग रहे हैं। और ये एक ऐसी सोच होती है, जब नौकरी जाती है, रोजगार जाता है, मानसिक रोगी हो जाता आदमी, कुछ करने लायक नहीं रहता। तुम्हारे बीच से ही खबर आती है एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, तुम्हारे बीच से ही खबर आती है एक लड़का मजदूरी करने दूसरे देश चला गया, दूसरे देश में आत्महत्या कर ली। अपने आप को जब तक मजबूत नहीं रखोगे, अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूं, जब थारे में ताकत को ना तो भाई हमारे बड़े बुजुर्ग लड़ेंगे थारे लिए। कितनी रैलियां कर लेना, कितनी पंचायत कर लेना, कितनी मुलाकात कर लेना, कितनी मीटिंग कर लेना, लास्ट में जब तक तुम अपनी ताकत, अपनी एकता के साथ कितन नहीं खड़े होगे, कितन नहीं अड़ोगे, थारी सुनने वाला कोई नहीं है। ना पक्ष ना विपक्ष, थारे बीच में सब आवेंगे।